फिल्म की शुरुआत में हम गेविन नाम के एक रैट को देखते हैं जो सॉसेज चुराकर भाग रहा था। तभी एक बिल्ली उसके पीछे पड़ जाती है। भागते हुए वो अपने दोस्त मैथ्यू के पास पहुंचता है और वो दोनों मिलकर उस बिल्ली से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। इसके बाद वो अपने ठिकाने में आते हैं। तभी गेविन को वहां ओशन की एक पिक्चर नजर आती है जिसे देखकर वो बहुत फैसिनेट होता है और वहां जाने का फैसला करता है, इसलिए अकेले ही वहां से निकल जाता है। पर उसे अकेला जाता देखकर फाइनली मैथ्यू भी उसे उसके एडवेंचर में ज्वाइन कर लेता है। पर काफी सफर के बाद भी उन दोनों को ओशन कहीं नजर नहीं आता। तभी मैथ्यू को वहां खाने की खुशबू आती है और बहुत भूख लगने के कारण वो उस तरफ जाने लगता है। वहां उन्हें एक शिपमाइस नजर आती है जिसके अंदर वो चूहों की एक बहुत बड़ी कॉलोनी को देखते हैं। वहां मौजूद खाने और मैनेजमेंट को देखकर गेविन और मैथ्यू बहुत खुश होते हैं। पर मैथ्यू ये देखकर खुद को रोक नहीं पाता और बिना परमिशन के वहां का खाना खाने लगता है। इस कारण से वहां के गार्ड रैट्स उसे पकड़ लेते हैं और अपने हेड रस्टी के पास ले जाते हैं। ये देखकर गेविन वहां पहुंच जाता है और गार्ड से मैथ्यू को छोड़ने को कहता है, पर रस्टी उन्हें वहां देखकर बहुत गुस्सा होता है। तभी उसका एडवाइजर ग्रेसन उसे रोक देता है। रस्टी उन दोनों को देखकर समझ जाता है कि वो सिटी से आए हैं। ये सुनकर सभी उन पर हंसने लगते हैं क्योंकि वो सिटी में रहने वाले चूहों को डरपोक मानते थे। पर गेविन को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए रस्टी को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। रस्टी भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। ये देखकर वहां मौजूद एस नाम का एक रैट ये अनुमान लगाता है कि इस फाइट में गेविन की जीत होगी। पहले तो गेविन रस्टी के सामने बिल्कुल कमजोर पड़ता है, पर गेविन भी हार मानने से इनकार कर देता है और फाइनली रस्टी को हरा देता है। उसकी बहादुरी देखकर रस्टी उससे बहुत इंप्रेस होता है। तभी उनका एक मेंबर बोबो एक छोटे से रैट को लाता है जिसका नाम चेस्टर था। वो वहां माइस शिप के हेड और उनके मेंबर्स से मदद मांगने आया था। वो उन्हें बताता है कि मैं ड्रीम आइलैंड से आया हूं जहां एक समय पर बहुत शांति हुआ करती थी, पर अब वीजल के खतरे से वो जगह पूरी तरह से बदल चुका है क्योंकि वो आइलैंड पर रहने वाले चूहों की कॉलोनी पर अटैक करने आ जाते हैं। वो सभी को बताता है कि उन वीजल के लीडर का नाम विंस्टन है। ये नाम सुनते ही सभी बहुत डर जाते हैं और उसकी मदद के लिए मना कर देते हैं क्योंकि एक समय पर उनका सामना भी विंस्टन से हो चुका था और वो जानते थे कि विंस्टन कितना खतरनाक है। और इस सब के बाद भी गेविन अकेला चेस्टर की मदद के लिए सामने आता है और मैथ्यू की बात ना मानते हुए चेस्टर के साथ चला जाता है। चेस्टर उसे उस शिप के पास ले जाता है जो उन्हें ड्रीम आइलैंड तक ले जा सकती थी। पर थोड़ी देर बाद ही गेविन को पता चलता है कि बोबो, एस और रस्टी भी उसका साथ देने आ चुके थे, जिनके साथ ग्रेसन भी था। ये देखकर चेस्टर को बहुत खुशी होती है। शिप के ऊपर आने पर गेविन पहली बार ओशन को देखता है, जिसे देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। पर तभी वो देखता है कि उसका दोस्त मैथ्यू भी उसका साथ देने आ चुका था। रास्ते में चेस्टर उन सभी को बताता है कि सालों पहले हम ड्रीम आइलैंड के साउथ में रहा करते थे, पर एक दिन कहीं से विंस्टन की क्लैन हम पर अटैक करने आ पहुंची, जिस वजह से हमें उनसे बचाव के लिए नॉर्थ माउंटेन की ओर मूव करना पड़ा। पर वहां भी हम ज्यादा दिन तक सेफ नहीं रह सके क्योंकि विंस्टन की क्लैन ने हमें वहां भी ढूंढ निकाला। लेकिन इस सब के बाद भी उनसे किसी तरह बचे हुए रैट्स एक केव में जा छुपे। इसके बाद लंबे सफर के बाद फाइनली वो ड्रीम आइलैंड पहुंच जाते हैं, पर अभी भी वहां से उनकी डेस्टिनेशन काफी दूर थी। इसलिए वो पास ही में मौजूद एक हॉर्स का सहारा लेते हैं और उसे भगाकर उसकी मदद से आगे बढ़ने लगते हैं। पर उस हॉर्स का ओनर उसे पाने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है, जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और उसी दौरान ठोकर लगने से वो सभी नीचे आ गिरते हैं। वहां से आगे का रास्ता बहुत कठिन था, पर इसके बाद भी वो सभी साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, जिस वजह से आखिर में मैथ्यू को थकान के कारण भूख लगने लगती है। इसीलिए गेविन बाकी सभी को वहीं ठहरने का बोलकर रस्टी और एस के साथ खाना ढूंढने जाता है। पर उसी दौरान वो तीनों साथ में एक ट्रैप का शिकार होकर गड्ढे में जा गिरते हैं, जहां उन्हें बहुत से खतरनाक क्रीचर्स की आकृति नजर आती है। उतने में मैथ्यू भी वहां आ गिरता है। तब वहां उन्हें पता चलता है कि वो क्रीचर असल में पक्षियों का झुंड था। जल्द ही वो सभी उनके दोस्त बन जाते हैं और उनके खाने के लिए ओशन से मछलियां पकड़कर लाते हैं। उनकी लीडर डेल्फ उनका खुशी से वेलकम करती है और बताती है कि वो ट्रैप उसने उन वीजल्स से बचाव के लिए लगवाए थे, क्योंकि उन्हें भी वहां वीजल्स से सतर्क रहना पड़ता था। उन्होंने कई बार उनके ठिकाने और एग्स को नुकसान पहुंचाया था। गेविन उसे बताता है कि हम यहां विंस्टन और उसके आर्मी का सामना करने ही आए हैं। ये सुनकर डेल्फ उन्हें ऐसा करने से मना करती है। इसके बाद भी वो अपना फैसला नहीं बदलते
और आगे बढ़ते हुए फाइनली उस केव तक पहुंच जाते हैं जहां चेस्टर की रेड कम्युनिटी छुप कर रहा करती थी, पर वहां उन्हें कोई नहीं मिलता। और जब वो वहां वीजल के पंजों के निशान देखते हैं तो समझ जाते हैं कि वो यहां भी पहुंच चुके थे। इससे चेस्टर को लगता है कि सभी रैट्स मारे जा चुके हैं, इसलिए वो रोने लगता है। पर वहां से बाहर आने पर गेविन को शेली नाम की एक फीमेल रैट मिलती है जो चेस्टर की बड़ी बहन थी। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और चेस्टर वहां उसे सभी से इंट्रोड्यूस करता है। पूछने पर शेली उन्हें बताती है कि बाकी रैट्स विंस्टन और उसकी आर्मी से बचने के लिए कैंप की तरह मूव कर गए और उसे भरोसा था कि चेस्टर जरूर आएगा, इसलिए वो वहीं छुपी रही। वो उन सभी को बाकी के छुपे रैट्स की लोकेशन बताती है जो समुद्र के किनारे बसे सी फोर्ट्रेस में छुपे हुए थे। तभी वहां से कुछ दूर उन्हें एक घायल रैट नजर आता है जिसकी तरफ एक खूंखार वीजल अटैक के लिए बढ़ रहा था। ये देखकर गेविन उस वीजल पर अटैक कर देता है और उसे देखकर रस्टी और एस भी उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। वो तीनों मिलकर उस वीजल का सामना करते हैं और आखिर में उसे धक्का देकर ओशन में गिरा देते हैं, जिसके बाद उस वीजल को भागना पड़ता है। ये सब उस फोर्ट्रेस में छुपे चेस्टर की रैट कम्युनिटी भी देख लेती है और वो उन सभी को अपना हीरो मानने लगते हैं। उनके लीडर क्लैरेंस गेविन और उसकी टीम का शुक्रिया करते हैं जो शेली और चेस्टर के डैड भी थे। पर उन्हीं के कम्युनिटी के कुछ रैट्स को यह सही नहीं लगता, क्योंकि वो मानते हैं कि इससे विंस्टन और भी गुस्सा हो जाएगा और उन्हें ढूंढते हुए यहां तक पहुंच जाएगा। इसलिए उन्हें गेविन और उसकी टीम का वहां आना अच्छा नहीं लगता। वहां क्लैरेंस उन सभी को वहां से बहुत दूर मौजूद सेल्टर आइलैंड को दिखाता है और कहता है कि बहुत समय पहले हमारे एंसेस्टर्स उस आइलैंड के रैट्स के साथ ट्रेड किया करते थे। अगर हम किसी तरह इस जगह को छोड़कर उस आइलैंड पहुंच जाए तो हम सेफ हो सकते हैं, लेकिन लगातार बहती धाराओं के कारण यह उनके लिए संभव नहीं था। तभी उन्हें पता चलता है कि दो वीजल फोर्ट्रेस के बाहर तक आ चुके हैं। ये जानने के बाद ग्रेसन सभी को किलाबंदी करने की सलाह देता है। क्लैरेंस और बाकी सभी उसके प्लान से सहमत होते हैं। रात होने पर सभी रैट्स विंस्टन और उसकी आर्मी का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। तभी विंस्टन वहां अपनी आर्मी के साथ पहुंच जाता है और वहां विंस्टन की बातें सुनकर सभी सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि वो सभी रैट्स के साथ फाइट करने के बजाय एक साथ मिलजुल कर रहने का ऑफर देता है। इससे सभी रैट्स उसकी तरफ देखने लगते हैं और ये सब उसकी चाल थी ताकि वो सभी को अपने आंखों का इस्तेमाल करके हिप्नोटाइज कर सके। इस कारण से गेविन, क्लैरेंस, शेली, चेस्टर, ग्रेसन, एस और रस्टी के अलावा बाकी सभी हिप्नोटाइज हो जाते हैं और खुद ही वीजल्स की ओर जाने लगते हैं। ये देखकर क्लैरेंस सभी को बचाने के लिए अकेले ही विंस्टन से डील करने जाता है। इस दौरान कुछ ही देर में सभी चूहे विंस्टन के हिप्नोटिज्म से बाहर आ जाते हैं। इधर क्लैरेंस विंस्टन के साथ पीस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है, पर अनफॉर्चुनेटली वो वहीं मारा जाता है। पर वो सभी को विंस्टन के सामने कभी भी हार ना मानने के लिए मोटिवेट करता है। ये देखकर सभी बहुत निराश होते हैं, पर अब वो विंस्टन की चाल जानने के बाद उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिस कारण से विंस्टन की आर्मी जब उनके शिकार के लिए आते हैं तो वो सभी उन पर एकाएक हमला करना शुरू कर देते हैं। पर इसके बाद भी वीजल्स की संख्या ज्यादा होने के कारण वो उन पर भारी पड़ते हैं और इसी लड़ाई में बोबो भी जख्मी हो जाता है। आखिर में सभी वीजल्स उन्हें डिफीट कर देते हैं, पर तब तक सुबह हो चुकी थी, इसलिए विंस्टन अपना प्लान बदलकर अपनी आर्मी को लेकर वहां से चला जाता है। पर इससे सभी समझ जाते हैं कि आज रात विंस्टन दोबारा आएगा। इस लड़ाई में बोबो को गहरी चोटें आई थीं। वहां सभी रैट्स अपना हौसला बनाए रखने के लिए साथ में अपने एंसेस्टर्स का गाना गाते हैं। इससे ग्रेसन को समझ आता है कि उनके एंसेस्टर्स साल में सिर्फ एक ही बार शेल्टर आइलैंड के साथ ट्रेड किया करते थे, क्योंकि सिर्फ उसी रात ओशन की धाराएं धीमी होती थीं, जिससे उन्हें दूसरी ओर जाने में मदद मिलती थी। और इत्तेफाक से आज ही वो रात थी जब ओशन की धाराएं धीमी होने वाली थी। इसीलिए वो आज रात ही ये जगह छोड़कर शेल्टर आइलैंड जाने वाले थे। पर रात होते ही समय से पहले विंस्टन अपनी आर्मी के साथ पहुंच जाता है। अब तक ओशन करंट धीमी हो चुकी थी, इसलिए गेविन सभी वीजल्स का ध्यान भटकाने जाता है ताकि सभी चूहे शेल्टर आइलैंड की तरफ जा सके। इधर सभी रैट्स चुपके से शेल्टर आइलैंड की ओर निकल जाते हैं, पर आखिर में जख्म के कारण बोबो की वहीं डेथ हो जाती है। उसके जाने से सभी बहुत दुखी होते हैं। इधर गेविन विंस्टन तक पहुंच जाता है और सभी को उलझाए रखने की कोशिश करता है, पर उसका यह तरीका ज्यादा देर तक काम नहीं आता और विंस्टन को शक हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि सारे चूहे इस जगह को छोड़कर शेल्टर आइलैंड की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए वो अपनी आर्मी को उनके पीछे भेजता है। पर यह देखकर रस्टी की टीम और बाकी के कुछ चूहे
उन वीजल्स का सामना करने के लिए पीछे रुक जाते हैं। इस बीच शेली और बाकी के कुछ चूहे तैरते हुए फाइनली शेल्टर आइलैंड तक पहुंच जाते हैं, पर इधर वो वीजल्स, रस्टी और उसकी टीम के पीछे लगे होते हैं और एक समय पर वो सभी रैट्स को घेर लेते हैं उनके बचने का, और कोई तरीका नजर नहीं आता। विंस्टन को लगता है कि अब वो फाइनली जीतने वाला है, पर सही समय पर गैविन डेल्फ के साथ अपने टीम की मदद करने पहुंच जाता है, जिसके साथ पक्षियों की पूरी झुंड होती है। वहां गैविन, डेल्फ और उनकी टीम विंस्टन पर टूट पड़ती है और उसे ओशन की गहराइयों में छोड़ आते हैं। डेल्फ और गैविन के टीम के कंबाइंड एफर्ट के कारण फाइनली वीजल्स के आतंक का अंत हो जाता है, पर अब सुबह होने वाली थी, जिस कारण से ओशन करंट अपने असली रूप में आने वाला था। उतने में विंस्टन उनके सामने दोबारा से अटैक करने के लिए सरफेस पर आ जाता है, जो अब बहुत गुस्से में था। पर अब सारे चूहे विंस्टन के ऊपर टूट पड़ते हैं। तभी अचानक ओशन में भयानक लहरें आने लगती हैं, जिससे सभी विंस्टन के साथ बहुत नीचे जाने लगते हैं। लेकिन आखिर में सभी बर्ड्स की मदद से सेफली इस मुसीबत से बाहर आ जाते हैं और शेल्टर आइलैंड पहुंच जाते हैं। पर वहां सभी को पता चलता है कि गैविन अभी भी यहां नहीं पहुंचा था। इससे वो समझ जाते हैं कि वो अभी भी पानी के अंदर ही है। इसलिए शेली जिद करके डेल्फ के साथ गैविन को वापस लाने जाती है। इधर गैविन विंस्टन से लड़ते हुए पानी के बहुत अंदर आ चुका था, जिस वजह से वो भी विंस्टन की ही तरह मरने वाला था। पर सही समय पर शेली वहां पहुंचकर उसे बचा लेती है और इस तरह से विंस्टन का अंत हो जाता है। इधर आइलैंड पर गैविन को देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। अब विंस्टन और उसकी आर्मी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, जिस वजह से सभी चूहे उस आइलैंड पर पूरी तरह से सेफ थे। इस सफर में गैविन और शेली दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे थे, पर यह बात वो दोनों एक दूसरे को कन्फेस नहीं कर पाते। आखिर में गैविन और उसके साथी डेल्फ और उसकी टीम के साथ उस आइलैंड को छोड़कर अपने घर की ओर निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है।